नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग इस नए वीडियो में बढ़ते हैं। जैसा कि देखते हैं कि अगर यदि किसी भी विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीजन के अंक अगर पाने हैं तो किस टिप्स का विशेष ध्यान रखें कि जिससे वह बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आ सकता है। बोर्ड परीक्षा में जो आप कॉपी पर लिखते हैं उस समय क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खास करके इस चीज के लिए यह वीडियो बनाई गई है। पहला, सुंदर और सही लिखावट हो। अगर आप सही और सुंदर तरीके से लिखेंगे बोर्ड की कॉपी पर तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। गलत अंक लिखने पर एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और गड़बड़ होने से आपके अंक को वह काट सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप 3 से 4 रंगीन हेडिंग या पेन रखें। ये रंगीन या हेडिंग या पेन आप क्यों अपने पास रखें? इसके लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैसे लेखक, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, किस जिले और किस राज्य में पैदा हुए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप अगर बीच में भी अगर उनके यह नाम आए तो उसे आप कलरफुल पेन से लिखेंगे। एग्जामिनर उस चीज़ को देख करके आपको ज़रूर नंबर दे देगा। इसके अलावा जिस जगह पर रंगीन पेन से ज़रूरी हो उसे लिख करके आप देख लें कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वह सही है या नहीं। इसके अलावा जो बोर्ड की कॉपी है उस पर स्केल और पेन से बॉर्डर के दोनों तरफ आप एक रेखा खींच लें। रेखा क्यों खींच लें? क्योंकि रेखा खींचने से आप एक सीक्वेंसली सही लाइन से आप नीचे लिखते हुए चले आएंगे। और इसके अलावा 5वें में सभी प्रश्न के उत्तर जरूर दें। सभी प्रश्न के अगर आप उत्तर देंगे तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। 6वें में पॉइंट वाइज जैसे ये तीर का निशान बनाया गया है उस तीर का निशान बना करके अगर आप लिखेंगे, सीक्वेंसली अगर किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। सीक्वेंस का अर्थ यह है कि जैसे किसी भी चीज़ के बारे में क्रम वाइज लिखें। क्रम वाइज लिखने से उसका जो भी चीज़ें हैं वह आप सही तरीके से उस एग्जामिनर को समझा पाएंगे, जिसे वह देख करके प्रभावित होगा। 7वें पॉइंट में क्या है, समय का जरूर ध्यान रखें। विद्यार्थी घड़ी जरूर लेकर के जाएं। घड़ी लेकर के जाने से आपको यह पता रहेगा कि कितने समय में कौन सा प्रश्न करना है और कहां तक हम पहुंच चुके हैं समय के अनुसार। इसलिए घड़ी अपने पास जरूर रखें। फिगर, जो चित्र हैं, बोर्ड परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें चित्र बनाने के लिए पूछता है, तो कृपया आप चित्र के लिए जगह छोड़ दें। लास्ट में उसके लिए समय निकाल करके चित्र जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि बार बार फिगर बनाते और मिटाते हैं। उनके मन लायक जब फिगर नहीं बनता तो उसे मिटाने से बहुत ज़्यादा समय जाया हो जाता है। इसलिए इसे लास्ट में बनाएं। कृपया बार बार वॉशरूम न जाएं। वॉशरूम जाने से आपके समय का नुकसान होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा 10वें में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से ही आप उत्तर देना शुरू करें। इससे आपको जो शब्दों की जो सीमा है वह आपको पता रहेगी और पूरे उत्तर को आप लिख पाएंगे। कृपया लॉन्ग उत्तर से देना शुरू करें। और इसके अलावा 11वें पॉइंट में लास्ट में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों को पता होगा कि अगले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको पाठ की कहानी अगर आप अच्छे से पूरे माइंड सेट के तरीके से आप याद किए रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में उस कहानी याद होगी, तो उस प्रश्न का उत्तर, आपका MCQ का उत्तर उसी स्टोरी में ही मिल जाएगा। आप ढूंढ लेंगे और आपको यह 20 नंबर के अंक प्रत्येक विषय से मिल जाएंगे। इसके अलावा 10वीं 12वीं BSc UP CBSE बोर्ड परीक्षा में जो
भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो खास करके कि कौन कौन से प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसको जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो लोग चाहते हैं कि वह एक अच्छे नंबर से पास हों। बहुत बहुत धन्यवाद।